हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर से हूँ ज्योति मैम। एंड आई थिंक आप लोगों को मेरा इंतज़ार होगा। आज मैं आपसे फिर कुछ डिस्कस करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हूँ और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। एप्लीकेशन, बायोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि बायोलॉजी का काम केवल नीट प्रिपरेशन का है, कि आप बायो लिए हैं, आपका स्ट्रीम बायोलॉजी है, यू हैव सेलेक्टेड बायोलॉजी इन क्लास 11th and 12th, दैट मीन्स you have to prepare for the NEET only. You are going to be a doctor only. But it's not like that. Trust me, there are so many scopes of biology, right? इतने सारे स्कोप हैं, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आप बायो करके क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि बायो के स्कोप्स जो है आप छोटे लेवल से लेकर बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं, इंडिया से लेकर फॉरेन कंट्री में भी जा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो आप कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम नीट, जैसे नीट स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे बायो लेते हैं, ऑप्ट करते हैं सो दैट दे कैन क्वालिफाई नीट एंड दे बिकम डॉक्टर, राइट। वो तो सबसे बेस्ट है कि वो है, एक सबसे मेन आपका मोटो होता है। बट वॉट अबाउट दोज पीपल जो क्लियर नहीं कर पाते, जो नीट नहीं क्वालिफाई कर पाते, उनको क्या करना चाहिए? क्या उन्हें बाद में रिग्रेट करना चाहिए कि वो बायो क्यों लिए? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। बायो के बहुत सारे स्कोप है, मैं आपको बताती हूँ कि आप बायो के साथ क्या क्या कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन यू हैव प्रिपेयर्ड व्हाट, यू हैव डन योर ग्रेजुएशन विद जोलॉजी और बॉटनी। अगर आपने बीएससी कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आप बीएड के साथ आप टीचिंग जॉब में इजीली जा सकते हैं। अगर आप अर्ली स्टेज में अर्न करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप ग्रेजुएशन कीजिए और आप बीएड के साथ आप एंटर कर जाइए टीचिंग प्रोफेशन में। ठीक है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे जाना चाहते हैं, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप इसके लिए हायर स्टडी कीजिए, बायोलॉजी, बॉटनी या जूलॉजी जो भी है, आप उसके साथ बीएससी एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करके आप जो है रिसर्च लाइन में जा सकते हैं, या फिर आप उसमें लेक्चरर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है। ये आपका दो हुआ। तीसरा क्या है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के जिससे आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। क्या क्या ब्रांचेस हैं मैं आपको बता दूं। बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी हो गया, आप माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल बी फार्मा या एम फार्मा करने के बाद आप किसी भी मेडिसिन कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छे पोस्ट तक ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, पूरा रिसर्च फील्ड है, आप जो उसमें पढ़ना चाहें, जितना पढ़ना चाहें, जिनको बहुत पढ़ना पसंद है दे कैन ईजिली चूज़ बायोटेक्नोलॉजी। और इसका बहुत अच्छा स्कोप फॉरेन कंट्री में, आप रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा वे है। उसके बाद आप माइक्रोबायोलॉजी हो गया, एंजाइमोलॉजी हो गया, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, एग्रीकल्चर हो गया, लॉट ऑफ फील्ड्स आर देयर विच इज़ रिलेटेड टू लाइफ साइंस। जब आप लिविंग वर्ल्ड में आपने एंटर कर ही लिया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। यूजुअली मैं एक और बात बच्चों को सजेस्ट करना चाहूँगी, यूजुअली बच्चे जो है अपने फ्रेंड को लेकर कि वो डॉक्टर बन रहा है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है इसलिए बायो लेते हैं। आप ऐसा मत कीजिए। जस्ट सी योर कैपेसिटी कि आप कितना कर सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ही कीजिए। या बहुत सारे पेरेंट्स भी अगर बच्चे कैपेबल नहीं है फिर भी वो उनको बायो देकर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, दिस इज़ नॉट गुड। बायो कोई भी पढ़ सकता है, अगर इंटरेस्ट है यू कैन रीड वेल, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए and you can find your ways in a different direction. There is not only one position, one place where you can stabilize yourself, right? So आपको ये चीज़ समझना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई क्वेरीज है रिलेटेड, इससे रिलेटेड कि आप अपना कहाँ करियर बनाएं या आपको क्या करना चाहिए, आपके परसेंटेज कितने आए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल सकता है, आप कैसे अर्न कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके ज़रूर पूछिए। आई विल डेफिनेटली आंसर यू, राइट। थैंक यू, बाय।